तो श्रीराम, कॉन्ग्रेचुलेशंस। बहुत चर्चे हैं हर जगह। किस तरह के फीडबैक आ रहे हैं आपको अपने एल्बम पे, अपने सॉन्ग्स पे? एंड क्या रिएक्शंस अब तक जो बेस्ट वाले हैं, मुझे बताइए। रिएक्शन से देखो, अभी एक ही दिन हुआ है गाना रिलीज होके एंड मैंने कल रात को ही पोस्ट किया है एंड जितने भी मुझे डीएम्स आ रहे हैं, एवरीबॉडी इज वेरी हैप्पी टू स्टार्ट विद 2021 स्टार्टेड विद अ बैंग फॉर मी एंड हाँ 2021 में जैसे इस साल शुरू हुआ, मेरा नया गाना भी निकला है और इतना खूबसूरत अच्छा गाना है, इतने हाँ बड़े प्रोजेक्ट ये गाना है and अनिरुद्ध जी का कॉम्पोजिशन है एंड हाँ हैप्पी। जितने लोगों ने सुना है उनको बहुत अच्छा लगा एंड काफी मैंने इंस्टाग्राम पे देखा हूँ, भी रील्स भी बनाना शुरू कर दिया लोगों ने। हाँ सो हाँ। सो आई एम ग्लैड दैट अभी लोगों को अच्छा लग रहा है। ओके, क्या खासियत है आपके हिसाब से इस गाने की? बिकॉज बहुत सारे गाने आते हैं बट फिर भी सब एक दूसरे से अलग होते हैं। सो व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस सॉन्ग? बहुत अलग होते हैं पर ये एक तो मैं अनिरुद्ध जी के लिए पहली बार गा रहा हूँ। हम्म वो बहुत बड़े अच्छे म्यूजिक डायरेक्टर माने जाते हैं साउथ हम्म के एंड ऑफ कोर्स हम सबको पता ही है, कोलावेरेडी कंपोज किया था उन्होंने, जो हम्म। धनुष ने गाया था। जी। मैं उस टाइम से उनके गाने सुनता था हाँ हाँ बट अलग फ्लेवर है गानों का, हाँ व्हिच डजंट लगता नहीं है कि कभी सुना हुआ है, हाँ। ओरिजिनल दिखते हैं। हाँ एकदम ओरिजिनल एंड अलग साउंड, एकदम अलग साउंड जो हाँ इंटरनेशनल बहुत ही पसंद किए जाते हैं। इंटरनेशनल फ्लेवर होता है पर हाँ। उनका मेलोडी तो आई गॉट अ कॉल ऑन 7th शाम को मुझे ये हम्म हम्म। वो था हैदराबाद करके, जब मैं घर वापस लौट रहा था 1:30 बजे मुझे करीब कुछ कॉल आया रात को हाँ कि अनिरुद्ध की एक फिल्म रिलीज होने वाली है जो मास्टर है, जो कि मुझे पता था कि इट्स अ बिग फिल्म हाँ और रिलीज बिलिंगुअल मल्टी लैंग्वेजेस में रिलीज हो रही है, हिंदी तेलुगु एंड तमिल। हाँ। सो तेलुगु और तमिल हो चुके थे रिकॉर्डिंग, वो चाह रहे थे कि कोई हिंदी प्लेबैक सिंगर से गवाएं हम्म हिंदी वाला गाना। हम्म मुझे अप्रोच किया कि आई लाइक टू उनके ऑफिस से कॉल आया कि हमको एक छोटा रफ गा के भेजना प्लीज। तो मैं मेरे एक दोस्त भाई के घर गया था साकेत और उसके पास सेटअप है, तो मैंने रात के 2-2:30 बजे रिकॉर्ड करके एक रफ भेजा और सुनते ही उनको बहुत मस्त लगा, अच्छा लगा और मुझे आधे घंटे में वो फोन करके बोले कि ये आप रफ इसका करके भेज दो, मतलब इसका फुल फाइनल करके भेज दो। तो मैं सुबह 3 बजे से लेके सुबह 5:30 बजे तक रिकॉर्डिंग किया, एकदम अच्छे अपने हिसाब से गाया, फिर भेजा, उनको पसंद आया। फिर मैं बॉम्बे आके फिर वहीं से मैं एयरपोर्ट जाके फिर बॉम्बे आ गया। तो 2 दिन बाद 3 दिन बाद ही गाना रिलीज हो गया। हम्म। मैं बहुत खुश था कि एक तो अनिरुद्ध जी के लिए मैं पहली बार गा रहा हूँ एंड इट्स अ बिग फिल्म एंड 2021 आफ्टर द मोस्ट व्हाटएवर ईयर यू वांट टू कॉल इट, 2020 के बाद कुछ अच्छा होना इज डेफिनेटली गुड फॉर एवरीबॉडी। हम्म। तो आई वाज वेरी हैप्पी एंड जब गाना रिलीज हुआ एंड मैंने पोस्ट किया तो अच्छी रिस्पांस मिली एंड डेफिनेटली ही पर्सनली लव्ड माय वॉइस एंड वो बहुत ही काम करते हैं। He's doing a couple of Hindi films also now, Anirudh अच्छा। ji. So it's good and I'm going to work more with him now. ओह दैट्स ग्रेट, दैट्स ग्रेट। तो इसमें आपको लगता है ये रियलिटी शो कितना हेल्प किया आपको? व्हाट डू यू थिंक अबाउट दैट? Yeah, reality show Indian Idol जीत के 10 साल हो चुके हैं. हम्म This is the 11th third. उसके अलग perks है, मतलब the reason that I'm sitting here is not just that, but it has started with that. The journey started with Indian Idol. हम्म Indian Idol ने एक मुझे ठहराव दिया, कि क्योंकि मेरी फैमिली में कोई म्यूजिक में है नहीं और मुझे एक फील्ड में, जिस फील्ड को कोई मेरे घर वाले बिलोंग नहीं करते, उस फील्ड में टिकने के लिए आई हम्म नीड टू हैव अ लॉट ऑफ वेटेज। यू नो या तो फिर आपके फैमिली में कोई सिंगर हो और आपके कॉन्टैक्ट्स हैं तो आप गा रहे हो, तो फिर आप उतना टाइम आप उस फील्ड में हो। पर मैं एक नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली को बिलोंग करता हूँ अभी। मेरे पापा वकील है, मेरी मम्मी हाउस वाइफ है एंड नोबडी इज रिलेटेड टू म्यूजिक। तो इंडियन आइडल ने मुझे वो एक ठहराव दिया, एक वेटेज दिया कि मैं इंडस्ट्री में रह सकता हूँ और मेहनत करके मैं म्यूजिक में कुछ अचीव कर सकता हूँ, क्योंकि मेरा नाम उन्होंने बनाया है ऐसे टू स्टार्ट ऑफ विद। इंडियन पूरे हिंदुस्तान में लोग जो टीवी देखते हैं उनके लिए, या तो फिर इंडस्ट्री में भी ऐसे सबको पता चल गया है कि एक अच्छा गाता है सिंगर हम्म। एंड वेरी गुड सिंगर। तो ये ठहराव एक है, उसके वजह से मुझे फिर 2 साल बाद मतलब इतना मैं टिक सका उस ठहराव के
वजह से ही मैं इंडस्ट्री में रह सका, और उसको एड ऑन आइसिंग ऑन द केक वाज जो मेरे गाने निकले हैं बॉलीवुड में, जो मैंने आज तक जो 9 अलग अलग लैंग्वेजेस में 500 गानों से ऊपर गाया है, वो बेस इंडियन आइडल है, पर मेहनत मेरी जारी है तब से। मेहनत मैं कर रहा हूँ एंड उसके फल भी मिल रहे हैं। जो बॉलीवुड की बात की जाए तो बल्मा वाज माय फर्स्ट सुपर हिट सॉन्ग, देन और अक्षय कुमार जी, रणबीर कपूर जी के लिए मैंने सुभान अल्लाह गाया, सलमान खान जी के लिए अल्लाह दुहाई, एंड ऐसे काफी एक्टर्स के लिए मैंने गाने गाए जो पहचाने जाते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। तो इट इज लाइक अ फेदर, every feather every year adding to your hat. Hmm. So yeah, it is a mix of everything, I'd like to say. Okay, that's so nice. So how was the entire lockdown, like, how was your experience? क्या क्या हुआ, कुछ खास बातें हुई या लाइफ स्मूथली चल रही थी? नहीं, लाइफ तो स्मूथली ही चल रही थी। हम्म। सबके लिए कुछ सरप्राइजेस थे, कोई शॉक्स थे, कुछ सीखने को मिला। तो मैंने काफी टाइम, अब बॉम्बे में, यूजुअली मैं बॉम्बे रहता हूँ, मेरे मॉम डैड हैदराबाद में रहते हैं। तो लॉकडाउन पूरा मैं ऑलमोस्ट 5 to 6 मंथ्स में हैदराबाद में था, मेरे हम्म। माँ बाप के साथ था। हम्म। एंड वहाँ पे मैंने काफी स्किल्स भी मेरे इम्प्रूव किए, जैसे म्यूजिक रिलेटेड थोड़े थोड़े सॉफ्टवेयर्स को मैं सीखने मिला मुझे, और फिर हम्म। थोड़ी इक्विपमेंट खरीद के, क्योंकि सब फ्रॉम होम, वर्क फ्रॉम होम चल रहा था, तो मैंने काफी ऐसे गाने घर से रिकॉर्ड करके भेजे हुए हैं जो पहले मुझे स्टूडियो जाना पड़ता था, तो हाँ। मैंने अभी घर से करना सीखा। हाँ। एंड मेरे दोस्त मिलके म्यूजिक बनाते हैं, तो हमने कुछ अच्छा म्यूजिक भी बनाया। एंड उसके अलावा थोड़े अप्स एंड डाउन्स, दो आई मीन काफी थे, मतलब मुझे कुछ फिर ऊपर एक प्रॉब्लम है कि मैं 6 से 8 किलो बढ़ गया लॉकडाउन में, और मेरे मम्मा के हाथ का खाना खा खा के मैं मोटा हो गया हूँ, जो मैं अभी वापस कम करने वाला हूँ। पर हम्म। अपार्ट फ्रॉम दैट, ऑन अ गुड नोट, आई जस्ट मैंने अडेप्ट किया था उस कंडीशंस के लिए, क्योंकि हमारा काम भी बंद हो चुका था, ना इंडस्ट्री चल रही थी, ना हाँ। शोज चल रहे थे। पर वो एक कंपोजर लाना बहुत इंपॉर्टेंट था, एंड बिकॉज मैं मेरे माँ बाप के साथ था, दैट वाज अ लिटिल इजियर फॉर मी, क्योंकि वो आपको बचपन से देखते हैं, वो जानते हैं आप कैसे हो। हम्म। तो जब भी कुछ थोड़ा डाउन होता था तो वो समझाते थे कि देखो ऐसे ठीक है, चलता है लाइफ में, हाँ। करो आगे बढ़ो करो। तो it has been helpful for me that I lived with my parents during lockdown, but yeah, finally the world has started coming back to normal. मैं चाहता हूँ कि वापस 200% नॉर्मल हो जाए। दैट्स सो ग्रेट। या एक्चुअली अभी सब लोग धीरे धीरे बाहर निकल रहे हैं और अब इसी को न्यू नॉर्मल समझ रहे हैं। वैक्सीन लकीली आ गई है, बट कब तक सबको मिलेगी ये भी एक क्वेश्चन मार्क है। बट या, वी आर बैक। सो टेल मी अबाउट बेस्ट कॉम्प्लीमेंट आपको जो अब तक इस गाने के लिए मिला है। इस गाने के लिए बेस्ट कॉम्प्लीमेंट मुझे एक्चुअली अनिरुद्ध जी से ही मिला है। अच्छा, दैट्स ग्रेट। राइट, सो उनको बहुत ही ज्यादा पसंद आया। I mean, मैं कभी मिला नहीं उनसे पर्सनली, पर ऑफ कोर्स मैं उनके गाने सुना हूँ, और ये सरप्राइज था कि वो भी मेरे गाने सुने ऑलरेडी, एंड ही वाज लुकिंग फॉर द राइट अपॉर्चुनिटी टू गेट मी ऑन बोर्ड, एंड ही पर्सनली messaged me saying, I loved your voice bro, and I'm glad we sang for this, and we're going to work more। और उनकी टीम से श्रीनी जी हैं, श्रीनी जी ने भी पर्सनली बोला है कि उनको बहुत पसंद आया गाना, एंड बहुत पॉजिटिव रिस्पॉन्स है, एंड ही रियली लव्ड माय वॉइस। एंड अभी क्योंकि मैं तेलुगु में भी गाता हूँ, हिंदी में भी गाता हूँ, मैं 9 अलग लैंग्वेजेस में गा चुका हूँ, उनमें हिंदी, तेलुगु और तमिल भी है। तो उन्होंने बोला कि आई एम गोना ट्राई योर वॉइस ऑन डिफरेंट लैंग्वेजेस आल्सो ना। So दैट्स that's one ग्रेट। good thing, and या। getting it from a music director means a lot, because वो खुद composer हैं, वो खुद गाते भी हैं, and appreciating someone from the same field is sometimes very difficult, but he actually did it, and I'm very glad, happy। ओके, अगर मैं प्रायोरिटी की बात करूं तो आपके लिए क्या मैटर करता है, बहुत सारा पैसा या फेम? मतलब बहुत सारा नाम हो, श्री राम का, पैसा थोड़ा कम भी आए चलेगा, या ठीक है यार बहुत ज्यादा नाम नहीं हुआ तो चलेगा, पैसे डिबेटेबल आने है, चाहिए? ये बहुत डिबेटेबल है, हम्म। क्योंकि क्या लगता है कि काफी टाइम तक अभी भी मुझे लगता है कि नाम हो जाए, फेम फेम मिल जाए तो पैसा अपने आप मिलता है। पर कहीं टाइम पे ये होता है कि आपका नाम बहुत बड़ा है, हम्म। फेम आपका बहुत ज्यादा है, आपके पास इतने पैसे हैं नहीं, और कहीं टाइम ये हो जाता है कि पैसा बहुत हो जाए तो नाम हो जाएगा,
तो इट्स लाइक अ डिबेटेबल टॉपिक। अगर मुझे पूछा जाए तो मैं बोलूंगा कि तीनों एक लेवल पे होनी चाहिए। नेम, फेम एंड मनी शुड बी ऑन द सेम लेवल, आई फील, ताकि आपको नाम भी ऐसी पहचान भी इतनी मिले और फिर आपके पास पैसे भी हो बहुत, जिसके साथ आप कुछ भी कर सकते हो और जिनकी कमी आपको महसूस ना हो। ओके, कौन सा एक्टर है जिसके लिए आपका ड्रीम प्रोजेक्ट है कि मुझे इसकी आवाज में गाना है, और किसकी आप आवाज बनना चाहते हैं? जैसे एग्जांपल मैं दूंगी कि एक टाइम पे ऐसा था कि शाहरुख खान के गाने सोनू निगम गाते थे और लोगों को लगता था वो शाहरुख खान ही गा रहे हैं। जस्ट एग्जांपल। तो इस हिसाब से आप किसकी आवाज बनना चाहते हैं, और आपका एक ड्रीम एक्टर किसके लिए आप गाना चाहते हैं? डेफिनेटली अभी तक मैंने जो करंट सुपरस्टार्स हैं सारे सुपरस्टार्स के लिए गाना गाया है, पर मैंने अभी तक बच्चन साहब के लिए नहीं गाया। अरे वाह। तो मैं चाहता हूँ, मैं काफी मिल चुका हूँ उनसे, वो मुझे जानते भी हैं, हाँ, इंडियन आइडल से भी जानते हैं, उसके बाद मैं करोड़पति के सेट पे भी जाके मिल के आया हूँ उनसे, पर हाँ। डेफिनेटली मैं बच्चन साहब गाना चाहूंगा। और किसकी आवाज बनना तो चाहेंगे? मेरी आवाज सूट होगी कि नहीं होगी मुझे नहीं पता, क्योंकि उनकी बहुत भारी आवाज है, बट डेफिनेटली मैं ये देखना चाहता हूँ कि बच्चन साहब एक्ट कर रहे हैं और मैं गाना गा रहा हूँ, वो कैसे होगा। और वो तो खुद भी गाते हैं। ऑफ कोर्स। ओह, दैट्स ग्रेट। और सो कोई जो मैंने आपको बोला किसकी आवाज बनना चाहते हैं वो बताइए मुझे। किसकी, कौन सा ऐसा एक्टर है जो आप चाहेंगे कि उसकी आवाज मतलब मेरी आवाज बन जाए, काइंड ऑफ? डेफिनेटली आई थिंक रणबीर कपूर जैसे सुभान अल्लाह मैंने गाया उनके लिए, तो मुझे लगता है कि वो बहुत सूट होता है, उनके हाँ। पर्सनालिटी सूट होता है, हम्म। एंड अच्छे एक्टर भी हैं वो, एंड काफी अलग अलग जॉनर्स के फिल्म्स करते हैं, तो डेफिनेटली आई लाइक टू बी द वॉइस ऑफ रणबीर कपूर। एंड क्योंकि एक मैं चुन नहीं सकता क्योंकि इतने सारे एक्टर्स हैं। आई रियली लाइक राजकुमार राव आल्सो, ओह। एंड रणवीर सिंह, राजकुमार राव, जो हमारे जो लेटेस्ट जनरेशन हैं उन सब के लिए डेफिनेटली। मैंने वैसे सलमान सलमान खान जी के लिए गाया है, शाहरुख खान जी के लिए भी रईस में हाँ। जालिमा रीमिक्स गाया है, हाँ, पहलमा तो अक्षय कुमार जी के लिए था। ये सारे गाने बहुत पॉपुलर हैं जो भी आप हाँ बता जी, रहे हैं, मतलब तो सब। पर्सनली मैं पसंद करती हूँ इन गानों को सुनना, सो इट्स वेरी लाइक आप लूप में सुन सकते हो, इट्स लाइक दैट। हाँ जी, सो इट्स वन गुड थिंग दैट मैंने गाए कम है पर जितने भी गाए हैं वो सारे पॉपुलर हैं, तो आई एम हैप्पी दैट दैट हैपेंड। ओके। आप रियलिटी शो से आने के बाद भी आपने बहुत अच्छा सक्सेस किया है अपनी लाइफ में, बहुत सक्सेसफुल रहे हैं अब तक तो, और काफी सारे हिट्स हैं, और अभी आपने जो अभी गाया वो भी काफी अप्रिशिएट किया जा रहा है। डू यू थिंक सभी को इतना अच्छा चांस मिल पाता है रियलिटी शोज में विनर बनने के बाद? सिर्फ उतना ही काफी है या कुछ और होना चाहिए जो आगे लेकर जाता है? डेफिनेटली आई मीन चांसेस की बात की जाए तो ऐसे बहुत सारे रियलिटी कंटेस्टेंट्स हैं जो बहुत ही अच्छा कर रहे हम्म। हैं, विनर्स का नहीं, पर जो शो पे आ भी चुके हैं, जैसे अंतरा मित्रा हैं, हम्म। जैसे नेहा कक्कड़ वो भी शो की जज बन चुकी हैं, वो भी इंडियन आइडल की कंटेस्टेंट थी। तो क्या होता है कि अपॉर्चुनिटीज मिलना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जब अपॉर्चुनिटीज अगर मिलते हैं तो आप जैसे बोलते हैं ना, मौके पे चौका, तो वो करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अपॉर्चुनिटी, मुझे लगता है अपॉर्चुनिटी सबको मिलते हैं, पर उनको आप कैसे अपने वे में कन्वर्ट करके आगे वाले को कैसे आप इम्प्रेस कर रहे हो, या तो फिर खुद कितना आप जेन्युइनली कोशिश करके आपकी सच्चाई, आपके टैलेंट, आपका हुनर जो दिख रहा है वो सच्चा उस टाइम पे दिखे, क्योंकि राइट टाइम, राइट प्लेस, राइट थिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। हम्म। तीनों में कुछ भी ऑफ सिंक हो जाएगा ना, तो हम्म। अगर राइट टाइम है, राइट प्लेस, राइट जगह मायने नहीं रखता, राइट टाइम नहीं है तो हम्म। फिर राइट जगह है तो राइट टाइम नहीं है, राइट प्लेस नहीं है तो मायने नहीं रखता। सो इट्स लाइक ऑल थ्री, इट शुड बी अ मिक्स ऑफ ऑल थ्री, एंड इन तीनों के बाद आपकी सच्ची टैलेंट जो होती है, आपका जो सच्चा टैलेंट होता है, आप जितना अच्छा कर सकते हो उनके बाद वो मैटर करता है, क्योंकि कंपटीशन इतना बढ़ गया है अभी, जैसे क्रिकेट में हाँ। कंपटीशन, म्यूजिक में इतना ही कंपटीशन बढ़ गया है। तो इट्स लाइक यू शुड बी टैलेंटेड एंड मेहनती आपको होना चाहिए, एंड उसके अलावा देयर आर लॉट मोर थिंग्स दैट हैज टू ऐड ऑन टू इट, अपॉर्चुनिटी भी, टाइम भी, जगह भी।
अच्छा, व्हाट्स योर व्यूज ऑन दीज सिंगर्स जो स्पेशली अगर मैं रानू मंडल की बात करूं, आपने नाम सुना होगा, उन्होंने एक कैलकाटा में स्टेशन पे उनको गाते हुए सुना था किसी ने और रिकॉर्ड करके, और वो काफी पॉपुलर हो गई थी, और उनको भी एक हाँ चांस, हाँ, हाँ उनको भी चांस मिला, हिमेश रेशमिया ने उनको चांस दिया। तेरी तेरी मेरी तेरी कहानी, वो ना हाँ हाँ जो वही, हिमेश हाँ जी ने उनको, हाँ सेम हिमेश जी ने मुझे भी ब्रेक दिया था बलमा। तो हिमेश जी एक ऐसे इंसान है जो अगर दिल से उनकी आवाज, किसी की आवाज उनको छूती है तो वो, यू नो, आई लाइक टू से दिस वन थिंग दैट, बहुत सोचते हैं और रियलिटी शो पे बहुत लोग बोलते हैं कि यू नो तेरा अच्छा हो जाएगा, तेरा मस्त, इतने लोग तेरे लिए गाना गाएंगे और इतने जगह गाएंगे, वो सब अलग है। तो हिमेश जी हैं, वो जो बोलते हैं वो करते हैं। दैट इज वन बिग रिस्पेक्ट एंड वन बिग थिंग दैट आई हैव रिस्पेक्ट, बिग रिस्पेक्ट फॉर हिमेश जी। बहुत लोगों को उन्होंने ब्रेक दिया हुआ है मेरे साथ साथ, और दैट इज वन गुड थिंग एंड गुड क्वालिटी अबाउट हिम। तो अगर सच्चे दिल से कोई गाता है और वो अगर उनके दिल तक आवाज पहुंचती है ना, तो वो उनको नहीं छोड़ते, उनको हिट देके ही छोड़ते हैं। उसके बाद फिर आप क्या करते हो वो अलग बात है, बट स्टार्ट, शुरुआत तो आपके लिए, आपको ये है कि हिमेश जी के सामने अगर आप अच्छे टैलेंटेड सच्चे सिंगर हो तो उनके सामने एक बार गा दो, तो वो आपको अपॉर्चुनिटी दे देंगे। वो तो वो बात सही, वो तो हमने भी देखा हुआ है। एंड इनफैक्ट रानू मंडल के टाइम तो मैं खुद ही वहां पे थी, इंटरव्यूज भी किए उनके, तो दैट वाज रियली नाइस ऑफ हिम। सो वेरी नाइस ऑफ हिम। सो आप मल्टी टैलेंटेड हैं, मल्टी लैंग्वेज जानते हैं, लिंग्विस्ट काइंड ऑफ, मैं कह सकती हूँ कि आपको सारी भाषाएं आती हैं। एंड गाता हूँ मैं, बात नहीं करता उन सब भाषाओं में, पर 3-4 भाषाओं में मैं बात करता हूँ, पर बाकी की जो 5-6 जो मैंने अभी तक गाए वो भाषा में बोलता नहीं हूँ, हाँ, पर मैं गा सकता हूँ, लैंग्वेजेस में गा सकता हूँ, लैंग्वेजेस में। सबसे ज्यादा कंफर्टेबल कौन सी लैंग्वेज है आपके लिए? हिंदी एंड तेलुगु अच्छा। एंड इंग्लिश आल्सो डेफिनेटली, आई मीन अभी क्योंकि मैंने 2-2 3-3 गाने हर भाषा में गा दिए ना, तो हम्म। अभी आप मराठी गाना भी दो मुझे, फिर आई एंजॉय सिंगिंग इट। आप गुजराती भी दो, या तो तमिल, कन्नड़ा, ये सब मैं अभी गा चुका हूँ इन भाषाओं में, तो मैं अच्छे से गा सकता हूँ। आई कैन फील द सॉन्ग एंड सिंग नाइसली। Oh, that's nice. Because वो फीलिंग आनी चाहिए जब आप लैंग्वेज को समझते हो, तो और वो फील करते हो ना, तो वो अलग ही निकलता है, चाहे वो चाहे आप सुनो या उसको गाओ, सेम चीज है, फीलिंग आनी चाहिए उसकी। सो ये नई कोलावारी डी कब बनेगी? अब आप वहां तक तो पहुंच ही चुके हो। नहीं, कोलेबरेटी अभी अनिरुद्ध जी से ही पूछता हूँ मैं कब बनाएंगे, हम्म। पर मुझसे ओके श्रीराम, कुछ कहना चाहेंगे अपने फैंस से आप? मैं मेरे फैंस को यही बोलना चाहूंगा कि आपके पसंदीदा आर्टिस्ट का नया गाना, श्रीराम चंद्र का नया गाना रिलीज हो चुका है, जो कि सब प्लेटफॉर्म्स पे है एंड यूट्यूब पे भी है, जो बॉक्स भी है, जिसका नाम है वो मुस्कान आंखों का, हम्म। जिनके हैं अनिरुद्ध। और बहुत ही बढ़िया गाना है। एंड जो आप मुझे मैसेज करके पूछते रहते हो अगला गाना कब आ रहा है, अगला गाना कब आ रहा है, अगला गाना आ चुका है, आ और चुका। 2021 का आपका गिफ्ट है मेरी तरफ से। हैप्पी न्यू ईयर एंड प्लीज लिसन टू वो मुस्कान आंखों का एंड डीएम मी ऑन ऑल द सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स। I have one more question. Okay, last question is कि वो मुस्कुराना आंखों का, कभी इन आंखों की मुस्कुराहट पे कभी आप फिदा हुए हैं? और वो कौन था, कौन थी अच्छा, एक्चुअली? काफी थे जिनकी आंखों पे और जिनकी स्माइल स्माइल पे मैं फिदा था, आंखों पर वाले? आज भी ओनली आंखों वाला ना। हाँ। ऐसे देखिए मुझे वैसे अगर फिल्मों की बात की जाए कि कैसे नहीं नहीं, इन जनरल, मैं रियल लाइफ की बात कर रही हूँ, मैं क्यों फिल्मी दुनिया की बात करूंगी? मेरी जो फर्स्ट गर्लफ्रेंड थी उनकी शादी हो गई है अभी किसी और के साथ, आ, नहीं है। उनकी आंखों पे मैं फिदा था, उनकी स्माइल पे और आंखों पे मैं फिदा था। उनको आलमंड आइज बुलाता था मैं। उनकी जैसे आलमंड्स होते हैं ना, वैसी हाँ। आंखें थी उनकी। तो उनकी प्यारी, बहुत प्यारी आंखें थी। तो फर्स्ट रिलेशनशिप जो काफी लोग का सफल हो जाता है, पर मेरा नहीं हुआ सैडली, और मैं आज तक सिंगल हूँ और हंट कर रहा हूँ कि कौन मुझे मेरे टाइप की कब लड़की मिलेगी और फिर मैं कब कमिटमेंट में घुस जाऊंगा। सो डेफिनेटली हाँ, लेट्स सी एंड होप फॉर द बेस्ट। आई होप आपका इंटरव्यू वो सुन लें। अभी आपने आलमंड आइज बता दिया तो वो गेस कर जाएंगे कि किसके बारे में बात किया जा रहा है। ये बात, वो मेरी फर्स्ट गर्लफ्रेंड थी, उसके बाद हमारा ब्रेकअप हो गया, फिर उनकी शादी हो गई, फिर आगे बढ़ गई वो लाइफ में, फिर मैं इंडियन आइडल में आ गया और फिर मेरा अलग रास्ता बन गया। तो होता है ना, कुछ पाने के लिए शायद कुछ खोना पड़ता है, और फिर खोना पड़ा मुझे इंडियन आइडल बन के, फिर सिंगर बनने के लिए। तो होता है, एवरीथिंग हैपेंस फॉर अ रीजन, सो लेट्स सी। करेक्ट करेक्ट। वेल, थैंक यू सो मच
एंड ऑल द बेस्ट। वी होप ऐसे ही आप बहुत सारे गाने लाते रहें। एंड जैसा कि हमने डिस्कस किया कि नई कोलावारी डी भी आए, अब तो आप वहां पहुंच ही चुके हैं, तो वो भी जल्दी आ जाए। हाँ जी, अभी अभी तक तो अभी वो मुस्काना आपका सुन लेना सब सब। बिल्कुल, मैंने ऑलरेडी सुन लिया। अरे वाह, क्या बात है। अच्छा लगा आपको? अच्छा लगा, बिल्कुल अच्छा लगा। सही है। Thank you. आप भी ओके, प्रमोट करना गाना। अरे ये इंटरव्यू प्रमोशन है। करेंगे, बिल्कुल करेंगे। ओके ओके। ओके श्रीराम, थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट। टेक केयर। थैंक यू सो मच चेतना, टेक केयर, बाय। बाय बाय।